हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, वो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है 20 मार्क्स की, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है, 5 से 6 के लिए 2 अंक और 7 से 10 के लिए 3 अंक हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। तो आपको ये एक जो है यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिडपोर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले जो है वो बने हुए थे, ठीक है, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जातिपात छुआछात का सवाल ही नहीं है और न ही औरतें जो है वहाँ पर पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो ये जो है आपको एक बहुत ही आसान सा गद्यांश दिया गया है और जो है जिसमें जो लेखक है वो अपनी जो तिब्बत की यात्रा है उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं। पहला है घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो घर का पर्यायवाची क्या होगा? सदन, भवन। ये जो है घर शब्द का पर्यायवाची होगा। दूसरा है रास्ता शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो रास्ते का तत्सम शब्द होगा पथ। तीसरा क्वेश्चन है सवाल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो सवाल शब्द का समानार्थी होता है बच्चों प्रश्न या दरखास्त। नंबर 4 खुला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो खुले शब्द का विलोम होगा बंद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो व्यापारिक शब्द में व्यापार जो है ये क्या है, व्यापार जो है यहाँ पे आपका मूल शब्द है और इक जो है यहाँ पे क्या है बच्चों, इक जो है यहाँ पे प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो पूंछ की तरह पीछे लगते हैं और उपसर्ग मूछ की तरह आगे लगते हैं। प्रश्न 6 परित्यक्त शब्द में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो मूल शब्द इसमें क्या हो जाएगा, त्यक्त जो है वो मूल शब्द होगा और परि जो है यहाँ पे उपसर्ग होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जो है आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब देखिए प्रश्न 7 जो दिया गया है, तिब्बत के लोग चोरी के डर से किसको जो है घर के अंदर नहीं आने देते थे। तो तिब्बत के लोग जो है किसको घर के अंदर नहीं आने देते थे, तिब्बत के लोग बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते थे। नेक्स्ट प्रश्न 8 आप लिखेंगे नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए हैं। तो वहाँ पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए थे। फरी कलिडपोर का जो रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी और यह रास्ता व्यापार के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था, इसलिए नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह चौकियां और किले बने हुए हैं। तो ये जो है आंसर आप लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो व्यापारिक रास्ते के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था और इसीलिए सैनिक जब जाते थे तो वो रास्ते में अपनी चौकियां और किले बनाते थे ताकि वो वहाँ पर ठहर सकें। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है दुर्ग का कौन सा हिस्सा आबाद दिखाई पड़ता है, क्यों।
तो दुर्ग के जिस भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वह घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है, तिब्बत के समाज की विशेषताएं बताइए और वहाँ औरतों का जीवन कैसा था। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी विशेषताएं बतानी है। यहाँ जाति पाति छुआछूत की भावना नहीं थी। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वहाँ के औरतों का जीवन खुले विचारों वाला था, उनके बीच सामाजिक भेदभाव नहीं था और पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियाँ भी नहीं थी। तो कह सकते हैं वहाँ की औरतों का जीवन जो है वो कैसा था, एकदम खुले विचारों वाला था। तो ये 3 जो है तिब्बत समाज की विशेषताएं यहाँ पे लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।